हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि फिज़िक्स में चल रहा है, इसमें 2150+ है, जिसमें आपको केमिस्ट्री भी शामिल है। और इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका था। 1 से 87 तक क्वेश्चन हो चुका था जो फिज़िक्स का चल रहा है अभी, और इसमें आज 88 नंबर से शुरू होगा। ठीक है। और इसका अगर PDF चाहते हैं तो जैसे मैं पहले बताया था, न्यूमेरिकल गुरुजी सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, आपको वहाँ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, या और कमेंट बॉक्स दोनों में। ठीक, आप वहाँ पर जाकर से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा PDF है, टेस्ट सीरीज 10 रखा हुआ है। इसके बाद बहुत सारा ऐसा PDF है जो भी पढ़ाया हुआ, मुझसे PDF वहाँ पर अपलोड है। आप वहाँ जाकर डाउनलोड ज़रूर कीजिए और जुड़िए। चलिए इसे हम आगे चलते हैं, यानी कि 88 नंबर से शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो नंबर 11 होगा। और 1 से 10 वीडियो बन चुका है, जिसमें 1 से 87 तक क्वेश्चन करा चुका था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनेगा, इस पर पहले हम लोग ध्यान दे देते हैं कि जो फार्मूला पर देखते हैं कि फार्मूला जो होगा आपको, एंड देख लेते हैं। जैसे एफ बराबर हम लोग जानते हैं पिताजी बराबर माँ यानी एम है, और इसी को लिख सकते एम, और एक्सलेरेशन यहाँ पर हो गया एफ बराबर बल, एम बराबर द्रव्यमान, और ए बराबर त्वरण एक्सलेरेशन। ठीक, और त्वरण का फॉर्मूला जानते हैं क्या, V - U/T होता है। तब ये फार्मूला याद रखिए। दूसरा फार्मूला रखिए पावर का, P बराबर W/T। ऐसे P बराबर होता है, और सारा फार्मूला है V² R। फिर होता है P बराबर I² R, और P बराबर एक और होगा VI। यहाँ पर W हो गया कार, ए हो गया टाइम, ये शक्ति जानते हैं, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया V² R है यानी कि प्रतिरोध, ये हो गया धारा, ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया वोल्ट, ये हो गया यानी कि धारा। ठीक, और चलते हैं अगले की ओर। एंड एक ये जानते हैं कि एंड काइनेटिक एनर्जी यानी KE बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर हो गया गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर। ठीक, और एक और जान लीजिए इसमें कि यहाँ तक हो गया। एंड यूनिट निकालना, नहीं, हाँ यूनिट निकालना होगा, तो हम लोग लगाएंगे P जो पावर दिया रहेगा, शक्ति गुने दिन गुने टाइम, और बट्टे 1000। ठीक, 1000 से भाग देंगे, बन जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संवेग संरक्षण के हिसाब से, यानी कि जब दो वस्तु क्या होगा, पहले एक वस्तु रुका होगा और दूसरा वस्तु टक्कर लगाए, यानी कि आकर टक्कर मारेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि बड़का M और बड़का V प्लस छोटा M यानी छोटा V बराबर, अगर दोनों एक साथ चला तो वहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगा, यानी कि मान लेते हैं V1 दोनों एक साथ का, तो V1 कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा आपका M, बड़का M प्लस छोटा M। ठीक, ये बड़ा M है, ये फार्मूला हो जाएगा। आज क्लास में इतना ही से काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। चल में देखते हैं हम लोग कि क्या कर रहा है। एंड इसमें क्या कर रहा है इसे ध्यान से पढ़िए। काला कर रहा है कि 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एंड ये कलर, जो 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाए तो इस रुकने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। जैसे मान ली कोई वस्तु, मान लेते ये कार है, मान लिए कि कार है, ऐसे 30 kg का कार ना होगा, साइकिल उकिल होगा, और ये आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक, और ये आपने क्या किया कि 60 न्यूटन का बल लगा दिए। नेगेटिव बल होगा क्योंकि आप रोकना चाह रहे हैं इसे, अपने इस कार को रोके। ठीक, और कितना देर में रुकेगा, यानी कि मंदक बल पूछ, यानी कि इसमें पूछ रहा है टाइम कितने देर में रुकेगा। तो पहले इसका कार का जो द्रव्यमान है, यानी वस्तु जो कार है,
ये इसका द्रव्यमान दिया है, ये 30 किलो का है। ठीक, ये 30 किलो का है और इसका जो वेग दिया हुआ है प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से आ रहा है। ठीक, 30 किलो का ये बस कार है और ये जा रहा है, जिस पर आपने क्या किए कि 60 न्यूटन का मंदक बल लगाए। मान लिए कि 30-60 न्यूटन का बल लगाए, या ब्रेक भी हो सकता है, इसकी जगह पर आप ही मान लीजिए है तो अपने लगाए। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि कितना देर में यह रुकेगा, यानी कि टाइम लगेगा कुछ देर रुकने में, डायरेक्ट नहीं रुक पाएगा। मान लीजिए आप या घिसटा सकते थोड़ा रोकने में, या हो सकता है कार मतलब थोड़ा देर आवाज़ करे, जैसे गुंगियाता रहता है, कुछ देर तक होगा, जैसे 10 सेकेंड 5 सेकेंड जैसे ऑप्शन में से होगा, तो उतना देर में वो रुक जाएगा। तो वही मान निकालना है। तो मैं अभी बताया पहला फार्मूला की ओर चलते हैं अब डायरेक्ट। चलिए, जैसे कि m बराबर दिया हुआ है आपको 30 kg और u बराबर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है कि 60 न्यूटन का बंधक बल, यानी कि F बराबर जो लगाए, मान लेते हैं -60 न्यूटन, क्योंकि रोके आप रोकने के लिए लगाए थे, रोकने के लिए आगे इसलिए माइनस ले लिए, और मंदक बल लगाया जाता है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं रुकेगा, तो यानी कि u बराबर क्या जाएगा, भी हो जाएगा 0, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो जाएगा। और इसे रुकने में कितना समय लगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है कि कितना लगेगा वाट। ठीक, तब एक फॉर्मूला जाने कि F बराबर m, और इस पर हम m की और त्वरण की जगह पर क्या लिख सकते हैं, v माइनस u बाई टी। इस फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं, 30, यानी कि 30, और v तो हमें पता नहीं था, v 0 होगा, 0 माइनस u कितना है 20, फॉर्मूला अभी बता इसी पर बैठा रहा हूँ, और टी हमें पता नहीं है। ठीक, अच्छा F पता था ना -60 न्यूटन। तो चलिए 30 हो गया, और बुने ऐसे 0 है तो इस जगह -20 माइनस माइनस कट जाएगा, बट्टे टी हो जाएगा, नहीं 30 दूनी, और ये 2 से 20 कट जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। एक मतलब हुआ आपको टी जो मान है, टी का मान 10 सेकेंड आएगा। ऐसा मात्र सेकेंड है तो सेकेंड में ही आएगा। तो आपको रोकने में कार कितना समय लगा, 10 सेकेंड। तो आंसर डी हो जाएगा। ए गलत होगा, ए नहीं होगा, ये माइनस लगा है, इस पर ध्यान दीजिए। ठीक, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि 20 किलो, ठीक है, 20 किलोवाट के इंजन का द्वारा, इंजन है ठीक, कोई इंजन होगा, इस इंजन के द्वारा, कार का इंजन, रेल का इंजन, किसी का इंजन होगा, उसके द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा, यानी कि पूछ रहा है वो कार्य कितना करेगा। ठीक, कार्य पूछ रहा है, और ये किलोवाट दिया है, जो शक्ति दिया है इंजन का, इतना शक्ति है 20 किलो, और वह 10 सेकेंड में कितना कार्य कर सकता है। तो अभी मैं बताया कि फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, P बराबर, यानी कि P दिया हुआ है आपको 20 किलो वाट, और टाइम दिया हुआ है आपको 10 सेकेंड, और पूछ रहा है W। तभी पढ़े कि P बराबर क्या होता है, W बाई टी। पावर यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो W निकालना है, AW ये निकालना, तो इसमें गुना हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा P इंटू टी। तो P कितना है 20 किलो। देखिए आंसर सब किलो में है, तो किलो में रहने दीजिए, और गुने 10, तो कितना हो जाएगा 200 किलो है, तो किलो वाट, और किलो वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल, ये सेकेंड हो जाएगा। तो 200 किलो, और यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो वाट सेकेंड को हम लोग जूल कहते हैं, तो हो जाएगा किलो जूल, यानी कि 200 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि यह 200 किलो जूल कार्य किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कितने बार बनाए होंगे और इसका आंसर भी जान ही रहे हैं। तो आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, 1/2
2mv² होता है। और इसमें जो समानुपाती डायरेक्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का यानी गतिज ऊर्जा का समानुपाती v², यानी कि अगर ये 2 गुना होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना 4, तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ये टाइप का मैं क्वेश्चन बहुत सारे बताया हूँ। एक बार और बताया था कि जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा कि ये निकालना हो, यानी कि p² यानी मोमेंटम अगर संवेग में 2m होता है, और इस पर काइनेटिक एनर्जी इसके निकाल कर मैं बताया था। जैसे p² अगर इसका भी 2 गुना करेंगे, संवेग को 2 गुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका सीधा समानुपाती है p² का, इसीलिए इसमें भी समानुपाती होगा। यदि काइनेटिक एनर्जी के 4 गुना करेंगे तो संवेग क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि इसका रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो रूट चढ़ेगा 2 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा तब। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तो ये सिंपल है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कह रहा है कि सादे साइकिल की गति के 2 गुनी यानी कि 2 गुनी किया तो गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। आंसर सी, ये सिंपल था। चलिए अब देखकर घबराना नहीं है, सही से आप समझिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और यहाँ पर आपको धैर्य रखिए। सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस समझिए आप, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 10 मीटर से गतिमान एक ट्रक 20,000 kg का ट्रक है, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड से गतिमान है एक क्या 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं और कार का द्रव्यमान पूछ रहा है कितना होगा। जैसे कोई ट्रैफिक होगा यहाँ पर, ठीक है, ये सिग्नल है और यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक मिनट, अब यहाँ पर क्या था कि ट्रैफिक पर कोई कार यानी कि कार है जो खड़ी थी, ठीक है, ये कार होगा और यहाँ पर एक खड़ा था और एक लाइट पर खड़ी यानी गतिमान ट्रक आया, बड़ा सा एक ट्रक आया और इसका जो है इसका जो गतिमान है इसका कितना था 10 मीटर पर सेकेंड के वेग था, ठीक है। और इसका जो द्रव्यमान था आपको 2000 किलो का था ये, और इसका द्रव्यमान नहीं पता है कितना किलो का ये कार ये निकालना है। अब क्या हुआ कि आया इसके टक्कर मार दिया, ये बेचारा ट्रैफिक पर खड़ा था और ये पीछे से आकर इस पर टक्कर मारा। अब टक्कर के बाद क्या हुआ कि जो ये छोटा कार था और ये बड़ा कार, ये दोनों एक साथ चलने लगा कितना 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से। दोनों जैसे नहीं होता कि टक्कर लगता है दोनों घिसटते लेके चला जाता है, तो दोनों क्या हुआ कि एक साथ है चलने लगा कितना 8 मीटर पर सेकेंड से, वो आगे की ओर बढ़ा यानी कि ट्रैफिक से आगे चला गया हुआ। तो उसकी पूछ रहा है कि इस जो छोटा कार है इसका द्रव्यमान कितना था। तो अभी मैं फार्मूला बताया था शुरू में ही, तो उसी फार्मूला पर आपको बन जाएगा। जैसे चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 12m, तो 12 वेग यानी कि ट्रक का द्रव्यमान, तो ट्रक का गति या वेग प्लस छोटा m यानी कि छोटा जो कार का, और छोटा भी मतलब कार का वेग तो 0 था क्योंकि कार रुका हुआ था, और जो टक्कर के बाद कोई एक ही वेग है तो मान लेते हैं इसका v1 और इसमें मान लेते हैं तो v1 कॉमन हो जाएगा दोनों में क्योंकि दोनों का वेग समान है, इसीलिए तो इसका हो जाएगा 12m, एक हो जाएगा छोटा m क्योंकि छोटा कार एगो बड़ा कार दोनों का वेग हो जाएगा, तो इसका दोनों का कॉमन ले लिए। तो इस पर देखिए कि इस पर अगर लगाइएगा तो कार का जो गति दिया हुआ है और ये कार का ट्रक का जो है वेग दिया हुआ है और ये ट्रक का द्रव्यमान है। तो कार इसका हो जाएगा 2000 और वेग दिया है 10, और इसका जो द्रव्यमान हमें पता नहीं है तो m होगा, लेकिन वेग भी तो नहीं है,
वेग इसका 0 है क्योंकि ये रुका हुआ था ट्रैफिक पर, आकर ये ट्रक आकर से टक्कर मारा, जिससे कारण क्या हो जाएगा ये 0, यानी कि वेग 0 तो ये भी 0, दोनों में गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। और ये 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी कि यहाँ पर जो दिया है 7, यानी गति के चलने लगा, यानी कि दोनों एक साथ चला जो है। और इसका द्रव्यमान तो जानते ही 2000 है, तो यह जगह 2000 और प्लस एम हमें नहीं पता है कार कितना किलो का है, तो रहने दीजिए। और ये 8 बराबर में इधर है, तो इधर जाता है तो कट जाएगा, कहिएगा कि 0, तो 0 तो फर्क ना पड़ेगा, तो ये बराबर के ही आ जाएगा। तो आप जैसे काटते हैं अपने हिसाब से काट लीजिए, काटिएगा इसको तो हो जाएगा 25 और एक 0 और बचेगा, और ये 0 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी 25 और ये 10, यानी कि हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500 बराबर हो जाएगा 2000 इधर है और एम है, तो 2000 इधर जोड़ में हो गया, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हटाओ में, तो माइनस 2000 कर दीजिए और बराबर हो जाएगा एम, यहाँ पर बराबर एम हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, ठीक है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा 2500 में से 2000 गया तो 500, यानी कि यहाँ पर इस साइड आया था आपको 2000 गुने 10, ये था 0, यहाँ पर था 8 और यहाँ पर आपको था 2000 और प्लस एम था, इससे मैंने काट दिया था क्योंकि ये 0 है, 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा, तो इसका आ गया था 2500, ये 10 से गुना हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा, यानी कि 2500 में से इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको जोड़ में, तो इधर घटाओ में, तो हो जाएगा 2000 बराबर एम, और एम बराबर हो जाएगा यानी कि 2000 में से 2500 में से 2000 गया तो 500 किलो, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा ऐसे मतलब किलो होता है तो किलो में आएगा, यानी कि 500 किलो का कार था, 2000 के कार ने टक्कर मारा और 2000 के ट्रक ने टक्कर मारा 10 मीटर पर सेकेंड से, जिससे वह कितना हुआ 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, ठीक, समझ गए होंगे उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इससे आगे चलते हैं एंड इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, लास्ट यही है, तो लास्ट में आप ध्यान दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले मैं शायद वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि ये सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा था, जिसके कारण, और फिर मैं लगभग 10 वीडियो और बनाऊंगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गया तो ठीक है, वीडियो कंटिन्यू होगा, 10 वीडियो तक आप लोग का इंतज़ार करूंगा। अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि ज़्यादा दिन तक बंद था, लगभग मार्च में ही शायद पढ़ाया था, फिर इसके बाद बंद था, ये अक्टूबर आ गया है तो फिर बन रहा है। तो प्लीज़ सहायता कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को सहायता करूंगा। ऐसे टेस्ट सीरीज भी वगैरह वगैरह मैं बहुत चीज़ बताया हूँ टेलीग्राम पर भी और यहाँ पर भी, ये सब मैं करा दूंगा। पीरियोडिक टेबल भी था इन सब पर, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पता भी नहीं है किन्हीं को, मतलब कि टेलीग्राम पर अति यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है ना, मेडिकल गुरु के नाम से चैनल है, तो आप इस पर सहायता कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लेट हो रहा है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन पर चलते हैं कि यहाँ पर यानी कि 700 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है, और एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग जो की गई ऊर्जा क्या हुई। यहाँ पर आपको ऊर्जा पूछा है, तो ऊर्जा के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे में कि 700 वाट की कोई एक विद्युत वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मतलब जो धोने का लिए जो मशीन आता है, द्वितीय वॉशिंग मतलब धोने वाला मशीन, कपड़ा उपड़ा जो धोते हैं, इसका जो शक्ति है यानी कि पावर है, नहीं कहते कितना वाट के, तो 750 वाट की जो इसका शक्ति है, यानी कि पी दिया हुआ है इसका जो है 750, ठीक है, 750 वाट का है, ठीक। और वो 4 घंटा प्रतिदिन कर रहा है कि 4 घंटा प्रतिदिन वो कपड़ा धोता है, यानी कि टी दिया है, टाइम दिया है 4 आवर, और एक दिन में उपभोक्ता द्वारा की गई ऊर्जा क्या है, पूछ रहा है एक ही दिन के लिए, यानी कि डी यानी कि डे यानी कि दिन दिया है, एक के दिन के लिए निकालना है, तो उसकी ऊर्जा क्या होगा, यानी कि एक दिन में ऊर्जा कितना यूनिट ऊर्जा
का उपयोग करेगा। तो यूनिट बराबर अभी बताया था, यूनिट बराबर एक लिखता हूँ सीधे यूनिट बराबर PDT बटे 1000। अगर ऐसे नहीं याद रहेगा PDT तो सीधे जो इतना दिया रहेगा उसको आप गुना कर लीजिए और बटे 1000 से भाग दीजिए, ऐसा भी बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर 4 घंटे से दिया हुआ है, प्रतिदिन उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर दिया है 1 दिन, तो ये ध्यान देना होगा कि 1 दिन दिया है, शब्द में भी लिखा हुआ रहता है, जिसमें आप लोग कभी कभी क्या करते कि ये ध्यान नहीं देते कि 1 लिखा है बस। जो सब गुना दिया है तो जो अंक में दिया है तो आराम से तो गुना कर लेते, लेकिन जो शब्द में दिया है उस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर 5 दिन का पूछता और सीधा लिख देता 5 दिन, तो ये भी गुना होगा, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन कि यूनिट बराबर, मान लेते यूनिट है तो यूनिट बराबर होता है PDT, तो हो जाएगा 750 और गुने 4 घंटा, और 1 दिन का तो 1 रहने दीजिए, 4 हो गए ये, और 1000 से भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 कर जाएगा, ये 25 कर जाएगा और ये 25 3 हो जाएगा, तो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा, 3 यूनिट इसका ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर पूछता 3 गुने 5 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट, तो 5 रुपये था 15 रुपया, 3 5 15 रुपया लगता। यहाँ पर यूनिटें पूछा है तो 3 यूनिट इस पर खर्चा होता। अगर 4 घंटा चलाते, अगर 750 वाट का यह वॉशिंग मशीन है, तो 1 दिन में आपको 15 रुपया लग सकता था, यानी कि 5 रुपये अगर यूनिट होता तब। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट का दाम निकालते तब इसके बाद कहीं पर 4 रुपये यूनिट है, कहीं 3 रुपये यूनिट है, तो इस प्रकार से आप दाम निकाल सकते हैं कितना खर्च हो सकता है हर चीज़ पर। घर की हर चीज़ की उपकरण का आप इसी प्रकार से निकाल के जोड़ सकते हैं। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज शायद 5 क्वेश्चन हुआ है। इसी प्रकार से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे 40 साइंस टेस्ट भी आने वाला है, ये तब आएगा जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब। ठीक है, क्योंकि इस पर उस पर रहेगा तो थोड़ा लाइव भी दे देंगे, और आपकी इच्छा है आप सहायता कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इससे आगे यानी कि 93 से शुरू होगा। धन्यवाद।